चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उसका मीनिंग समझ नहीं पाते, एक्चुअली हिंदी ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 90% बच्चे, सारे तो नहीं बोलूँगा, तो जब तक आप इसका मीनिंग समझ नहीं पाओगे तो खैर सॉल्व करोगे ही क्या। बड़ा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने की संभावना है। और अगर ये नहीं भी आया मान लो, लेकिन इसका कंसेप्ट इतना अच्छा है कि इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहे हैं 2 कैंडल्स ऑफ अ सेम हाइट बट डिफरेंट थिकनेस। मतलब 2 कैंडल है सेम हाइट की है भैया, तो एक कैंडल मैं लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं कि 2 कैंडल हैं जिनकी सेम हाइट है। तो एक कैंडल मैंने ये बनाई भाई साहब, आर्ट हमारी अच्छी है तो ज़रा भावना होगा, आप समझेंगे। एक कैंडल ये हमारी और दूसरी कैंडल ये है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ज़्यादा हो गई क्या? बहुत ज़्यादा हो गई। चलो देखो कोई बात नहीं, और इस तरीके से ये कुछ भी है, तो इनकी सेम हाइट है, 2 कैंडल है सेम हाइट है। मान लो अब इसकी हाइट मैंने कहा मान लीजिए h है, चलो सेंटीमीटर ले लो, यूनिट तो कुछ भी ले सकते, और इसकी भी h सेंटीमीटर है क्योंकि सेम हाइट है। थिकनेस कम ज़्यादा है, ये पतली और ये मोटी है, इतना अंतर है बस। चलो भैया आ जाओ। तो एक बात सुनो, पक्की बात है, अगर दोनों में एक साथ आग लगेगी, दोनों में अगर एक साथ आग लगेगी तो ये जल्दी जल जाएगी और ये टाइम ज़्यादा लेगी। इतना तो यार कॉमन सेंस वाली बात है। तो कह रहे हैं कि जो पहली वाली बेचारी ये है, ये 6 आवर्स में, और सेकंड वाली 8 घंटे में पूरी कंप्लीटली जल के राख हो जाती है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तो कोई भी अब मजा आएगा आगे। हाउ लॉन्ग आफ्टर लाइटनिंग द बोथ विल द फर्स्ट कैंडल, अब यहाँ से छोड़ो, कह रहे हैं एक चीज़ है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द लाइटनिंग, दोनों में मैंने आग लगा दी, दोनों में, तो दोनों का जलना स्टार्ट हो गया, दोनों की जो हाइट है कम होती जाएगी। कितने टाइम बाद, जैसे आग मैंने मान लो अभी लगाई है, तो कितने टाइम बाद जो पहली वाली है वो दूसरी वाली की हाइट के आधी रह जाएगी। मतलब अगर इसकी हाइट मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये हो जाए 2 सेंटीमीटर, आधी रह जाएगी ये वाली। कितने समय बाद आग लगाने के, दोनों में एक साथ आग लगानी है, आगे पीछे आग नहीं लगानी, दोनों में एक साथ आग लगानी है। और इसकी हाइट कितनी रह जाए, इसकी कितनी, ये वाली जो है ना इसकी हाफ हो जाए, कितने समय बाद ऐसा होगा? क्वेश्चन समझ गए कि कितने समय बाद इसकी जो हाइट है वो इसकी क्या हो जाएगी जी, हाफ हो जाएगी। क्या चमका? ऐसा मत समझना कि सर मान लो 4 घंटे बाद, समझना बच्चे लोग ऐसा समझ सकते, मान लो तो 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद, जितने कि सर ये भी हाफ है ये भी हाफ है, ये दोनों बराबर नहीं दिखानी है, बराबर बोला ही नहीं है। अगर बराबर बोला होता तो अलग क्वेश्चन होता ही, अलग तरीके। लेकिन इसकी जो हाइट है वो इसकी हाफ कब रह जाएगी? तो चलो आ जाइए, क्योंकि बराबर तो ये कभी होंगी नहीं, ये जल्दी चलेगी, तो बराबर का तो मतलब नहीं है। चलिए जी आ जाइए। तो क्वेश्चन समझ गए भैया? समझ गए ना सभी लोग? चलो तो अब कितने समय, हाउ लॉन्ग आफ्टर लाइटनिंग द बोथ, कितने समय बाद वो उसकी हाफ रह जाएगी? तो लेट आफ्टर T आवर्स, आफ्टर T मतलब T घंटे बाद, आफ्टर T आवर्स द हाइट ऑफ फर्स्ट कैंडल विल बी, the height of the first candle will be half the second, yes or no। अब ये पता लगाना है कि T सेकंड में कितनी जल जाएगी। अब समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। चलिए एक बात सुनो, ये पूरी कैंडल, ये पहली वाली 6 घंटे में पूरी जल जाती है, yes और no। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 6 आवर्स में, 6 अगर एक तो यार ये बड़ा 6 आवर्स में ये वाली कैंडल पूरी जल जाती है। यहाँ पे लिख दो फॉर फर्स्ट कैंडल, हम फर्स्ट कैंडल की बात कर रहे हैं, थोड़ा लिख दिया करो, फर्स्ट कैंडल की बात करें। 6 आवर्स में ये पूरी जल जाती है, मतलब 6 घंटे में ये 6 आवर्स में ये पूरे h सेंटीमीटर डिस्टेंस को जला देती है। यस और नो? बात आई समझ में? नहीं आई। 6 घंटे में पूरी जल जा रही, मतलब h सेंटीमीटर है ना इसका, वो 6 आवर्स में पूरा जल जाता है। हमने बोला क्या है कि T आवर्स में ये पूरी होगी, तो T आवर्स में कितना हो जाएगा? तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन बन गया। कैसे करते थे? T का इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले से डिवाइड। यस और नो? समझो 6 घंटे में
h सेंटीमीटर पूरी हाइट जल के ख़त्म हो जाती थी। लेकिन हमने तो ये बोला है कि t आवर्स में ये हाफ हो जाएगी, तो t आवर्स में ये कैंडल कितनी जलेगी, तो t का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ डिवाइड। इस मेथड को कहते थे 6 में यूनिटरी मेथड, एक एक नियम ना। तो चलिए अब एक बात सुनो, समझना भैया, समझेंगे ध्यान से। t आवर्स में इतनी कैंडल जल गई, मान लो मैंने कहा इतनी जल के चली गई, यस और नो। तो अब बची कितनी, क्योंकि इसी की तो हाइट नापनी है, जो चलेगी उसकी तो हाइट नाप सकते ही नहीं, तो बची कितनी कैंडल, तो रिमेनिंग पार्ट, तो पार्ट बचा कितना, पहले हाइट कितनी थी h और t में इतनी चली गई, तो रिमेनिंग पार्ट इतना ही तो बचा। नहीं आया समझ में, t आवर्स में इतनी कैंडल जल के खाक हो गई, तो कैंडल बची कितनी, तो टोटल में से माइनस करेंगे, इसके नीचे 1 किया, एलसीएम कितना आया 6, तो 6h माइनस HT, दोनों में से h कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो यहाँ पे, इतना ही छोड़ो, चलो इतनी कैंडल बची, यस और नो भैया, ठीक है। आकाश बता यार, सेकंड कैंडल की बात करते हैं। जो सेकंड कैंडल है वो पूरा जलने में कितना टाइम ले रहा है, 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी हाइट उसकी पूरी जल जाती, h सेंटीमीटर, यस और नो। और हमने बोला t में, तो t आवर्स में, तो HT अपॉन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रिमेनिंग कितना, अब कैंडल बची कितनी, रिमेनिंग पार्ट, तो h में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो 8h माइनस HT अपॉन, इतना पार्ट बचा। अच्छा मैंने रिमेनिंग पार्ट निकाला हूँ, रिमेनिंग समझ आ रहा ना, क्यों निकाल रहा हूँ मैं रिमेनिंग पार्ट, समझो ना, क्योंकि यार कैंडल इतनी तो चली गई, अब इतनी हाइट को ही तो हम लोग चेक करेंगे, और ये मान लो भैया, ये मान लो इतनी चली गई, तो इतनी बची ना, इसी के बीच में तो कंपेयर हो रहा है। अच्छा चलो जी, अब देखिए t आवर्स में ये वाली कैंडल इतनी बची और ये वाली कैंडल इतनी बची, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों की जो हाइट है, हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं, अब एक बात समझना, यहाँ से गौर फरमाएंगे, जो लॉजिक उसको समझेंगे। ये पहली वाली कैंडल है, ये दूसरी वाली कैंडल है, t सेकंड में दोनों की हाइट बराबर तो हो ही नहीं सकती, कि उसकी विड्थ ज़्यादा है उसकी विड्थ कम। हम चाहते हैं ये वाली इसकी क्या हो जाए, डबल, मतलब ये हाफ हो जाए, ये पतली वाली भैया और ये मोटी वाली है। हम चाहते हैं इसकी जो हाइट है, मान लो अगर ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर कब रह जाएगी, यस और नो। तो क्या इन दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। छोटी वाली में 2 से, तो ऐसी छोटी वाली में 2 से, समझे इस चीज़ को, ये हाफ हो जाए, लेकिन बराबर कब होगी, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज तो ये वाला साइन होना चाहिए था कि इसकी हाइट बड़ी है, यस और नो, लेकिन इसकी हाइट बड़ी है, ये वाला साइन को बोलते हैं इनइक्वलिटी। ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, 11 में हम लोग पढ़ेंगे। तो करना तो दोनों को बराबर ही है, इसकी हाइट इसके बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 8 है, ये 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगी, बात बराबर होगी। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 से कट करो, 2 3 जा 6, अब देखो 6h माइनस HT अपॉन 3, ऊपर से जाए 8h माइनस HT अपॉन, अच्छा देखो यहाँ से क्या h कॉमन आ रहा है ऊपर से, यस और नो, तो अंदर बचा 6 माइनस T अपॉन 3, यहाँ से भी h कॉमन आ रहा है, तो 8 माइनस T अपॉन 8, तो h से h शहीद हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का इसके साथ होगा 3 का, तो 8 का इसके साथ होगा 6 8 जा 48 माइनस 8T, 3 8 जा 24 माइनस का 3T, तो 48 और माइनस का 24, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 48 से 24 बचा, कितना है 5T। अब डिवाइड कर दो 24 अपॉन 5, तो 5 जो 20, 4.8 आवर्स। मतलब दोनों में जब मैंने आग लगा दी एक साथ, 4.8 आवर्स बाद जो इसकी जो हाइट है वो इस वाले की हाफ रह जाएगी, यस और नो।
और मैं आपको ये आंसर को चेक भी करके दिखाऊंगा कि हमारा आंसर सही आया या फिर गलत। चेक भी कर सकते हैं इसको कि ये बात हमारी ठीक है। बट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, बहुत ही। आपको 4 नंबर मिलेंगे तो आपको बड़ी खुशी भी होगी कि हाँ इतना अच्छा क्वेश्चन हमने किया। सबसे पहले हमने ये चेक किया, मान लो टी आवर्स में उनकी हाइट हाफ रह जाएगी, रिमेनिंग पार्ट निकाला, इसका निकाला, दोनों को बराबर रख के। ये छोटी थी ना, क्योंकि ये भैया ये पतली है, ये जल्दी जल जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसी चीज़ को बस समझना है आपको। तो डाउट है देखो, आंसर चेक करके मैं बता दूंगा। चलिए जी।